हेलो, सीट के नीचे। हाय। ब्लॉगर? यस। ये सीट के नीचे किसी को दिया उसको? क्यों उनकी याद और गहरी हो जाती है उनके जाने के बाद, जैसे सांस चल रही हो पर जिंदगी रुक सी जाती है उस एक पल के बाद। Guys, we are going for Mundan ceremony of my daughter, Vaidehi. People call her Vedu, and I call her Veda. Previously, we decided to, travel with separate vehicles, but then all family decided, no, we should sit together and enjoy the trip as a picnic trip. So we have hired Urbania. And the specialty about it, just 1 or 2 days before, Indian cricket team was here. A few players are here who are using this thing, and it is attached to Ikana Stadium. Whenever the cricket is there, this Urbania is being used. वाओ! उनके बिना घर भी घर नहीं लगता। दीवारों पे तस्वीरें हैं, पर उनका होना कहीं खो सा जाता है। किसी के जाने से सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, पूरा एक जहान, एक सुकून, एक अपनापन साथ ले जाता है। देश और विदेश से कई फनकार यहाँ पे जो समय समय पे अपने अपने हुनर का प्रदर्शन करें। हुनर तो अफसोस न कीजिए, मौका सबको मिलेगा। पावर हाउस सबके लिए, ठीक है। डीजे रवि, क्या हम ऐसा गाना सुनाएं जिससे लोगों को नींद आ जाए? हाँ, पहले बुढ़ा सुनाएंगी, डिब्बल कजली सुना दे। हंसते हैं हम, पर दिल मानता ही नहीं। जो कभी अपने थे 1-2 सालों से, वो भी धीरे धीरे बदल जाते हैं, और नए लोग भी दिल के इतने करीब कभी आ ही नहीं पाते हैं। जिंदगी चल तो रही है, पर जीने जैसी लगती नहीं। हर खुशी अधूरी है, हर रात पूरी होती ही नहीं। आज भी उन आँखों को ढूंढती है भीड़ में, उन हाथों को महसूस करती है खामोशी में। पर शायद सच यही है, जो दिल में उतर जाते हैं वो कभी जाते ही नहीं। उन्हें देखने की ज़रूरत होती ही नहीं। वो हर धड़कन, हर आंसू चुपके से जीते रहते हैं हमारे साथ। जैसा कि आप सब ने देखा होगा, स्टार्टिंग में वो मेरे मामा थे, जिन्हें मैं अपने फादर जैसा मानती हूँ, जो अब इस दुनिया में नहीं है। पर मैं नहीं मानती ये बात कि वो यहाँ नहीं है। वो हमेशा मेरे साथ हैं, और ये मैंने रिकॉर्ड किया था लास्ट ईयर, और हम में से किसी को नहीं पता था कि ये हमारा एक आखिरी ट्रिप होगा उनके साथ। जब मैंने ये व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था, तब भी मामा ने मुझे बहुत इनकरेज किया था। ही वॉज ऑलवेज मोटिवेटिंग, ऑलवेज पुशिंग अस टू अचीव हाइट्स, टू वॉक टूवर्ड्स हाइट्स। और ये मेरा बिल्कुल इंटेंशन नहीं था कि मैं इसे अपलोड करूं, बट फिर मैंने सोचा क्यों ना करूं। मैं भी दिखाऊंगी दुनिया को कि मेरे मामा कैसे थे। ऐसे इंसान जिसने कभी खुद के बारे में सोचा ही नहीं, जिसने अपनी एक तरीके से पूरी ज़िंदगी दूसरों के नाम कर दी, जिसने दूसरों के आगे कभी खुद को रखा ही नहीं। चाहे वो दोस्त हों, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे वो फैमिली हो, उनके भाई बहनों में तो उनकी जान बसती थी। और वैसे ही वो हमें भी चाहते थे कि हम सारे कज़िन्स आपस में हमेशा मिलजुल कर रहें, जो उनके जाने के बाद बखूबी हो रहा है। पर कितना अच्छा होता कि तुम भी होते यहाँ मामा, और ये सब देख सकते। हम हमेशा तुम्हारी बात करके रोज़ रात को रोते हैं, हर उस पल को कोसते हैं जहाँ हम तुम्हारे साथ नहीं थे, जहाँ हम तुम्हें समझ नहीं पाए, जहाँ हम तुम्हारी परेशानी तुमसे पूछ नहीं पाए। तुमने कभी भी अपने लिए कुछ सोचा ही नहीं।
कभी भी ज़िंदगी में तुमने किसी को छोटा महसूस कराया ही नहीं। हमेशा एक लवेबल इंसान की तरह, एक लविंग फादर की तरह। मुझे आज भी याद है, मैं वो छोटी सी डरी सहमी सी बच्ची थी जो तुम्हें आधी रात को फ़ोन करा करती थी जब मम्मी मुझे डांटती थी, और तुम शहर के किसी भी कोने से मेरे पास आ जाते थे। 5 मिनट में आ रहा हूँ बेटू, रो मत। अब कौन चुप कराएगा? बहुत याद आती है। हर उस पल को कोसती हूँ जहाँ तुमसे एक पल बात ना हो पाई। तुम्हारे साथ की आखिरी फ़ोन कॉल इतनी याद आती है। हमेशा लगता है कि काश एक बार, सिर्फ एक बार तुम्हारे साथ बैठ के तुमसे पूछा होता, मामा तुम्हें क्या तकलीफ़ है लाइफ में, हमें भी बताओ। हमेशा सबके सामने इतना स्ट्रॉन्ग बन के रहे तुम। हमेशा सबके सामने सबको महसूस कराया कि तुम्हारी ज़िंदगी में तो कुछ कभी ख़राब हो ही नहीं सकता, तुम्हें तो कोई परेशानी हो ही नहीं सकती। पर क्या पता था कि तुम कितने स्ट्रेस में थे, क्या पता था तुम्हें कितनी परेशानियां थीं, क्या पता था तुम अपनी पर्सनल लाइफ में या फिर प्रोफेशनल लाइफ में क्या स्ट्रगल्स फेस कर रहे थे। काश एक बार तुम्हारे साथ बैठ के वो बातें की होती और पूछा होता कि दिल में क्या है, तुम्हें कैसा लगता है। हमेशा हम जब कोई चला जाता है तब उसको याद करके रिग्रेट में रहते हैं कि काश हम एक पल उनके साथ बैठे होते, उनसे बात करते, या अपने काम को, अपने पर्सनल मैटर्स को साइड में रखकर दिल से दिल की बात करते। पर हमें तभी क्यों याद आता है जब वो इंसान नहीं होता है। जब अभी वो इंसान है हमारे सामने, तब हम क्यों नहीं वो प्यार और मोहब्बत दिखा पाते हैं? क्यों होते हैं हम इंसान ऐसे? क्यों होती है हम में इतनी ईगो? मामा ने कभी भी किसी को ईगो नहीं दिखाई, हमेशा सबके लिए खड़े रहे, कभी किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी। इतना तक अपने खुद के भाई बहनों से, अपने खुद के बच्चों से कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखी। शायद आज इसीलिए दुनिया तुम्हें इस तरह याद करती है। सबको लगता है कि उनके बिना तुम्हारा काम ही नहीं चल सकता है, और ये सच है। मेरी ज़िंदगी भी रुक सी गई है। हमेशा लगता है कि एक फ़ोन कॉल कर लूँ मामा को, या फिर मामा का एक फ़ोन कॉल आ जाए रात को और हम एक दूसरे से सारी प्रॉब्लम्स शेयर करें। मैं अपनी सारी बातें मामा को बताऊं और मामा मुझे फिर एक बात बोले, पागल है तू, ये सब चलता रहता है लाइफ में, लुक एट द पॉजिटिव्स। कितना मोटिवेट किया मुझे, कितना प्यार दिया मुझे। मैं तो ये खुल के कहती हूँ कि शायद मेरे माँ बाप भी मुझे उतना प्यार नहीं करते होंगे जितना प्यार तुमने मुझे दिया। अपने बच्चे से भी बढ़कर माना, बचपन से एक साए की तरह मेरे पीछे रहे, फिर क्यों छोड़ गए मुझे। अब हम बस तुम्हारी यादों के सहारे जिंदा हैं। तुम्हारी सिखाई हुई टीचिंग्स, तुम्हारी सिखाई हुई बातें, बस यही हैं अब हमारे पास। तुम्हारी एक एक यादों के सहारे भी अगर हम जिएंगे तो शायद ये जन्म कम पड़े।